बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम फर्स्ट जो चैप्टर था ना उसके ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ आपको पिछले वीडियो में करवा दिए थे। अब देखो आगे ये लिख रहा है एक सेट है क्या x is such that x belongs to real number x greater than 4 और b सेट दिया x is such that x belongs to real number x less than 5। इसने a इंटरसेक्शन क्या पूछा, b पूछा। ध्यान से सुनना, x रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर x रियल में बिलोंग कर रहा है ना तो x ग्रेटर देन 4 जब मैं पूछूं आपसे या फिर मैं यूँ कहूँ कि इस सेट की आप रोस्टर फॉर्म लिखो तो क्या आप ये जवाब दोगे 5 6 7 8 9? आपका गलत होगा बेटा। गलत क्यों होगा? क्योंकि इसने कहा रियल नंबर। क्या हमें 4.1 4.001 4.003 ये नहीं लेने चाहिए थे? सारे के सारे रियल नंबर होते हैं नहीं। हमने इंटरवल की टाइप पढ़ी थी। जब इंटरवल की टाइप पढ़ी थी 4 टाइप आपको बताई थी, लेकिन उन इंटरवल के फॉर्म को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे ना तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमेशा हमारा जो एक्स था वो किस में बिलोंग करता था? रियल में। मेरे कहने का मतलब है जब तुम इस ए की रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो आपको ये लिखनी पड़ेगी 4 to infinity 4 to infinity। हम नहीं बता सकते काउंट करके कितने ऐसे रियल नंबर है जो 4 से ग्रेटर है। जब आप बी सेट की रोस्टर फॉर्म लिखोगे तो 5 से लेस रियल नंबर की बात हो रही है तो माइनस इन्फिनिटी से 5। आलू करें इन दोनों की क्या करो इंटरसेक्शन। जैसे हमने नंबर 9 पे ले लिया, ये 0 है, यहाँ हमारा 4 है और यहाँ लगा लो हमारा 5 है। ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। यूँ कहते हैं 4 से प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 5। तो तुम ही बता दो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आया? कॉमन क्यों? क्योंकि ये हमसे पूछ ही क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन भी। तो कौन सा पोर्शन? 4 से 5 तक का, और ना 4 है और ना 5 है क्योंकि इंक्लूड तो था ही नहीं। नॉर्मली आप ऐसे तो लिख सकते बेटा, क्यों कर रहा है एक्स ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। वहां अलग अलग लिख दिया, ये हमने इकट्ठा बना के लिख दिया 4 से ग्रेटर 5 से लेस। तो ये ओपन इंटरवल बनेगा 4 to 5। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले तो है ही नहीं, तो ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट सुनो, कहते हैं कैपिटल आर है सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर रियल नंबर का सेट है और क्यों दे रखा है इसने? सेट ऑफ रेशनल। अब देखो रियल नंबर का सेट है, जो रियल है ना वो रेशनल प्लस इरेशनल से बनता है। तो क्यू के अंदर रेशनल है, आपसे पूछ क्या रहा है आर माइनस क्यू। पढ़ेंगे कैसे कि वो रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, तो जो रियल नंबर रेशनल नहीं होते फिर वो क्या होते हैं? तो इरेशनल। तो ये जो इसकी r माइनस क्यू आएगा ये क्या बनेगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। कर लोगे? फिर देखो अगले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि सेट का कार्डिनल नंबर बताओ। जब हमने सेट की टाइप पढ़ी थी ना तो उस टाइप के अंदर पढ़ा था एक मल्टीपल सेट। मल्टीपल सेट क्या होता है? जिसके अंदर एलिमेंट्स की क्या होती है? रिपीटेशन होती है। अब यहाँ पे ध्यान देखो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मल्टीपल सेट को चाहे किसी के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, यूनियन किया जाए या फिर कार्डिनल नंबर निकाले जाए, हम उस सेट को रीराइट करते हैं। और मल्टीपल सेट को रीराइट करने का मतलब ये होता है कि उन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी को क्या कर दो? खत्म कर दो। जब हम यहाँ पे एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी खत्म करेंगे, खत्म करने का मतलब यही होता है कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखो। तो सेट क्या आएगा? 1 2 3। आपसे इस सेट का कार्डिनल नंबर पूछा जा रहा है। कार्डिनल नंबर मतलब सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप ये जवाब नहीं दोगे 1 2 3 4 5 ना बेटा, रीराइट करने के बाद काउंट करेंगे। तो कितने एलिमेंट है हमारे? 3। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भी एक सेट दिया उसने x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर। x जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और उसकी खास बात क्या है कि उन दोनों डिजिट का जो सम है ना वो क्या आएगा? 8 आना चाहिए। तो बताओ ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 डिजिट के हों और दोनों डिजिट्स का सम क्या आ जाए? 8 आए। लिखना शुरू करो। ये बताओ अगर तुमने पहली डिजिट 1 ले ली तो हम यहाँ 7 ले लेंगे, मतलब हम
17 ले सकते हैं, दोनों डिजिट का सम जो बनेगा वो 8 बन जाएगा। अगर तुमने यहाँ 2 ले लिया तो हमें यहाँ 6 लेना पड़ेगा, दोनों डिजिट का सम 8 आ रहा है। अगर यहाँ 3 ले लिया तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा, दोनों डिजिट का सम 8 है। अगर यहाँ 4 ले लिया तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, दोनों डिजिट का सम 8 है। अगर यहाँ 5 ले लिया तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा। उल्टे होने शुरू हो गए, रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन 35 और 53 सेम थोड़े ना। अगर तुमने यहाँ 6 ले लिया तो फिर 2 यानी कि 62 आएगा। अगर 7 ले लिया तो हमारा सॉरी बेटा 1 लेंगे, डिजिट का सम कितना आ गया 8। अब 2 नंबर हो जाएंगे। अगर हम 80 लेते हैं तो डिजिट का सम 8 आया कि नहीं आया, लेकिन हम 08 नहीं लेंगे भी। 08 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 1 डिजिट का नंबर है। अब हम काउंट करके बता देंगे कि कितने ऐसे नंबर होते हैं 2 डिजिट के जिनका सम किया जाए तो कितना है 8। तो 3, 6 और कितने 8। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 ऐसे 2 डिजिट के नंबर होते हैं जिनमें डिजिट्स का सम कितना आता है 8 आता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू 1/x। फिर कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड सेट इसने दिया कि भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। बी सेट दे रखा है इसने x y सच दैट, यानी कि रखा y इक्वल टू -x और ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इन दोनों की इंटरसेक्शन पूछ रहा है। सुनो बेटा, हमें इन दोनों का कॉमन निकालना है। यहाँ से करें y इक्वल टू 1/x और यहाँ से y किसके इक्वल है -x के। तो हमने इन दोनों टर्म्स को इक्वल रख दिया, 1/x इक्वल टू -x। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो -x² इक्वल टू 1 या यूं कहो x² इक्वल टू क्या है -1। जब यहाँ से हम x निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा आया। x की वैल्यू क्या कह रहा था, इस सेट में 0 नहीं है, सारे रियल नंबर है। इस सेट के अंदर सारे के सारे रियल नंबर है। लेकिन अगर इन दोनों के कॉमन की हम बात करते तो वहां से जो x की वैल्यू आई वो आयोटा की फॉर्म में आई, और आयोटा वाली टर्म तो इमेजिनरी होती है, रियल नंबर नहीं होती। यानी कि इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी 5। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है कि भाई जो यूनियन है ना उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और मैक्सिमम पूछ सकता है। यहाँ उसने यूनियन पूछी, वो आपसे इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है कि इंटरसेक्शन में मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे। तो हम ये चारों कर लेते हैं। कुछ तो आपसे सिर्फ यूनियन के मिनिमम रखा है। सुनो, ये बताओ जब तुम इन दोनों सेट के यूनियन करोगे तो कम से कम, अगर हम यूनियन करेंगे तो कम से कम 6 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा तब आपके यूनियन में 6 एलिमेंट जाएंगे। जैसे मैं यूं कह रही हूँ सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हो और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो। बात हो रही मिनिमम की। तो तुम यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 गैर नहीं गया, क्योंकि भाई यूनियन कर रहे हैं तो 6 3 9 जवाब दो तुम, ठीक है तुम्हारी बात। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि जो एलिमेंट हैं वो ए में है वो बी में भी चले जाएं। अगर वो बी में भी चले जाएंगे तो एक बार तो लिखे जाएंगे। मिनिमम की बात हो रही है, तो मिनिमम की अगर बात करें तो यूनियन में कम से कम 6 एलिमेंट तो जरूर होंगे। कम से कम की बात हो रही है। हो सकता है यहाँ पे 1 2 के साथ 9 होता, 1 2 के साथ 9 होगा तो यूनियन में 7 एलिमेंट जाएंगे, पर लेकिन हम बात करें मिनिमम की। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 9 एलिमेंट जा सकते हैं। ऐसा कब होगा, जब दोनों सेट क्या होंगे डिसजॉइंट। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 है, छोटा 1 2 3, यहाँ ए बी सी है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, और तुम यूनियन करोगे तो 9 एलिमेंट डलेंगे कि नहीं डलेंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और साथ में ए बी सी। तो आपको देखना क्या है कि दोनों सेट के एलिमेंट देखो, जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट है ना यूनियन में कम से कम उतने एलिमेंट हो सकते हैं, और दोनों का टोटल कर लो ज्यादा से ज्यादा उतने हो सकते हैं। लेकिन अगर इंटरसेक्शन पूछता है तो ये बताओ सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 6 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में कम से कम इतने कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो कम से कम तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। क्यों, अगर उल्टा
अगर सेट डिसजॉइंट हुए, यहाँ ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इन दोनों सेट में कम जिसमें एलिमेंट है ना, ज्यादा ज्यादा उतने हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो तुम बताओ मुझे जब इंटरसेक्शन करोगे तो 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो मिनिमम और मैक्सिमम यूनियन में पूछेगा, इंटरसेक्शन में अच्छे से करना है। सेट डिसजॉइंट होते हैं तब तो यूनियन में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट बता सकते हैं, दोनों के टोटल कर दो। जब सेट डिसजॉइंट होता है तो मिनिमम में कम से कम बता सकते हैं 5। सेट डिसजॉइंट नहीं है तो फिर मिनिमम बताया जाएगा यूनियन में, जिस सेट के ज्यादा एलिमेंट है वो लिख दो। सेट डिसजॉइंट नहीं है और इंटरसेक्शन पूछ ले तो फिर इंटरसेक्शन के अंदर हम बता सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं। उन दोनों में से जो सेट कम एलिमेंट रखेगा ना, वो आपके कितने किस में जाएंगे? इंटरसेक्शन के मैक्सिमम एलिमेंट का काम करेंगे। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, एन ऑफ ए सेट दे दिया जिसमें 115 एलिमेंट दे रखे हैं, एन ऑफ बी दे दिया वो 326 है। मेरे कहने का मतलब है, एक तो आपके पास एन ऑफ ए है 115, एन ऑफ बी है 326, एन ऑफ ए माइनस बी है 47 और पूछ रहा है एन ऑफ ए यूनियन बी। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे। लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूलों पे ध्यान रखो आप, इससे रिलेटेड हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, आप वो फॉर्मूला लिख लो। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो मुझे ये बताओ, ये तो 47 दे रखा है, एन ऑफ ए आपके पास है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगी कि नहीं? और जब इंटरसेक्शन आ जाएगी तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हम एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला लगा देंगे। क्योंकि ए और बी तो हमारे पास थे, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट है। सेट ए में 200 एलिमेंट है और सेट बी में है 300 और इंटरसेक्शन में है 100। ध्यान से सुनो, पूछ हमसे क्या रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में डी मॉर्गन लॉ आ जाना चाहिए था। मुझे ये बताओ, हम इसको ये लिख सकते हैं या नहीं? एन तो इस पे लग रहा था, यहाँ भी लगा दिया। जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो दोनों सेट पे लग जाएगा और इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी? यूनियन। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं, एक ही बात होती है। अभी बताओ, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट बताने के लिए हमें करना क्या होता है? यूनिवर्सल में से उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को माइनस कर दो। कॉम्प्लीमेंट किसका था? ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, ये बताने के लिए हम यूनिवर्सल में से यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट को माइनस कर देंगे। अब यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूला आता है, हम निकाल सकते हैं। क्या? एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सारा आपके पास है। एन ऑफ ए में कितने हैं? 200, बी में कितने हैं? 300 और इंटरसेक्शन में कितने हैं? 100। तो कितना आ गया ये? 400। यूनिवर्सल में से माइनस कर दो यूनियन के। यूनिवर्सल में कितने थे? 700। 700 माइनस में 400 तो कितने आ जाएंगे? 300 ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सुनो बेटा, यूनिवर्सल सेट में दे दिए 40 एलिमेंट, 40। सेट ए में दे दिए 22, सेट ए इंटरसेक्शन बी में दे दिए 8 और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में 6 एलिमेंट दे दिए। अब पूछा क्या? एन ऑफ बी। ध्यान से सुनो, मुझे तो इसको अभी अभी लिखा मैंने, एन ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल माइनस यूनियन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो, ये आपको दे रखा है 6, यूनिवर्सल भी आपके पास है, तो 6 इक्वल टू यूनिवर्सल कितना? 40 और माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज। जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल होगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी में 34 एलिमेंट आ गए। अब सुनो, पूछा आपसे एन ऑफ बी,
तो अब हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी वाला। क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन तुम्हारे पास है, यूनियन अभी अभी निकाल लिया, ए तुम्हारे पास है तो बी आ जाएगा कि नहीं आएगा? हो जाएगा। नेक्स्ट सुनो, ये कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है, 50। सेट ए में 30 एलिमेंट है और सेट बी में 28 एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, यूं कहते हैं इंटरसेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें यूनिवर्सल नहीं था, सेट ए और बी की बात कर रहे थे और उसके बेस पे हमने बताया था भाई कम से कम कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे। तो मुझे बात मैं गजट लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस देन और इक्वल टू रहेंगे या नहीं रहेंगे, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में चला जाए यूनिवर्सल में ना हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए कितना है? 30 प्लस में एन ऑफ बी कितना है? 28 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की मैं एक्स लिख रही हूँ और यूनिवर्सल सेट कितना है? 50। तो इसको सोल्व कर लो, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास कितना है? 58। यहाँ से 58 हटाने के लिए हमने दोनों साइड से 58 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ -8 बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब दोनों साइड से नेगेटिव साइन को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो क्या लिखा जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। x क्या था? इंटरसेक्शन मानी थी हमने, यानी कि इंटरसेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट। समझ में आ गया ना? ऐसा कब करना है? जब यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया जाए। अब देखो बेटा, लास्ट के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं कि दो फाइनाइट सेट हैं, मान लेते हैं ए और बी। पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट n है। मतलब पहले सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट है ना, वो दूसरे सेट के सबसेट से 48 एलिमेंट ज्यादा है। अब मुझे बताओ, जो सबसेट से जो सेट बनता है उसे पावर सेट ही तो कहते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि पहले सेट के पावर सेट में एलिमेंट होंगे, कितने होंगे भाई? 2 की पावर m होंगे। दूसरे सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर n। पहले वाले सेट के पास दूसरे वाले से कितने सबसेट ज्यादा हैं? 48। अब आपको क्या करना है कि 2 की पावर की फॉर्म में अरेंज करके सोल्व करना है बस। हम 48 को 16 × 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 की पावर 4 और 3 को 2 की पावर 2 - 1 लिख सकते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लिया। ये बताओ, m पावर में से n का पावर कॉमन ले लिया तो 2 की पावर m - 1 होगा और ये कॉमन चला गया तो बाहर क्या रहेगा? अंदर क्या रहेगा? -1। ये अरेंज करना आप ध्यान रख लेना बेटा, यही रस में। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? और जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से जब पावर इक्वल रखेंगे तो m - n = 2, यहाँ से m हो जाएगा 2 प्लस में n और n कितना है? 4, तो m कितना आ गया? 6। मुझे बता, ध्यान से रखे, पहले सेट में 6 एलिमेंट हैं और 2 की पावर 6 कितने सबसेट? 64। दूसरे सेट में 4 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 4 कितना? 16। तो ये बताओ 48 एलिमेंट फर्स्ट के पास ज्यादा हुए या नहीं हुए? उसके बाद देखो आप, लास्ट इसी टाइप का ही है। यूं कहता है दो फाइनाइट सेट हैं, पहले वाले सेट के जो टोटल पॉसिबल सबसेट है वो दूसरे वाले से 112 जाता है। क्या लिखेंगे? 2 की पावर n - 2 की पावर n और ये 112 दे रखे हैं। हम इसको लिख सकते हैं 16 × 7। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 7 को 2 की पावर 3 - 1। ये सारा एक्सप्रेशन ऐसे ही होना चाहिए आपका। यहाँ से बिल्कुल सेम 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर m - n माइनस में आ गया 1। कंपेयर करेंगे तो n तो हमारा 4 ही आया। यहाँ से m - n 3 के बराबर है तो m हो जाएगा 3 + n और 4 + 3 कितना? 7। तो यहाँ से ये बताओ 2 की पावर 7 यानी कि पहले सेट में कितने सबसेट? 128। 2 की पावर 7 है और दूसरे वाले में 4 एलिमेंट, 2 की पावर 4 यानी कि 16 और 128 में से जब 116 माइनस करोगे तो 112 आएगा नहीं आएगा? यानी कि फर्स्ट के पास सेकंड वाले से कितने एलिमेंट ज़्यादा हैं? 112। ये बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ना
उसके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, लेकिन सिर्फ वही नहीं करवाए जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हो। जिनमें आपको दिक्कत आ सकती थी वो आपको करवा दिए सारे के सारे।